हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करेंगे भारत का संवैधानिक इतिहास। दो फेजेस में हुआ था। कंपनी रूल, कंपनी के तहत शासन 1773 से 1857 तक। क्राउन तहत के शासन 1858 से 1947 तक। तीन प्रेसिडेंट, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे। 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम, इसकी विधायिका विधि का निर्माण। कार्यपालिका विधि को लागू करना। न्यायपालिका विधि की व्यवस्था करना। ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष का एकाधिकार प्राप्त हुआ। बंगाल के गवर्नर को जनरल गवर्नर कहा जाने लगा। बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर जनरल वोरेंग हेस्टिंग्स था। 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापना हुई। तीन अन्य जज, लॉर्ड हाइट, लॉर्ड चैम्बर, लॉर्ड लिम्बेस्टर। चीफ जज था लॉर्ड एलिजा टैम्प। 1784 में लॉर्ड एलिबा पर कुशासन का आरोप लगा। नंद कुमार, चैत सिंह, घसीटा बेगम को फांसी दी गई। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की, जिसमें 6 सदस्य थे। ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार व प्रशासन को अलग अलग किया गया। इसके तहत कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को भी एक दूसरे के तहत पृथक किया गया। 1785 में संसद ने वॉरेंग हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगाया। 1793 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। इस अधिनियम के तहत अंग्रेजों अफसरों के वेतन भारत में ही देने जाने लगे। 21 अप्रैल 1793 ईस्वी में आईसीएस भारतीय नागरिक सेवा का गठन हुआ। किसके द्वारा हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में स्थापना हुई। राजस्व बोर्ड, राजस्व पुलिस। रेवेन्यू बोर्ड, रेवेन्यू पुलिस। 1813 का चार्टर अधिनियम, इसके तहत भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। भारतीय शिक्षा विकास के लिए सालाना 1 लाख रुपए निर्धारित किए गए। दो अधिकारों को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकारों को खत्म कर दिया गया। चाय का व्यापार, चीन के साथ व्यापार। 1833 का चार्टर अधिनियम, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक जो पहला था। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को खत्म किया। 1833 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। अंग्रेजों को भारत की आधिकारिक भाषा बनाया गया, अंग्रेजी को। 1893 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1853 का ईस्ट इंडिया कंपनी से 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निलंबित किए गए। इनकी संख्या को घटाकर 18 कर दिया गया। 1853 में आईसीएस के लिखित परीक्षा की शुरुआत की गई। आईसीएस की परीक्षा को पास करने वाला प्रथम भारतीय था सुरेश नाथ बनर्जी। प्रथम भारतीय नागरिक सेवा अधिकारी सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्राउन नियम्स 1858 का भारतीय शासन अधिनियम, इस अधिनियम को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहा गया। इस अधिनियम के तहत विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बंद कर दी गई और सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निलंबित कर दिए गए। भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। इस अधिनियम को आधिकारिक रूप से पहली बार लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1860 ईस्वी में विधेयक के तहत पहला बजट जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया। इस बजट के तहत भारत में इनकम टैक्स की शुरुआत की गई।
1861 में भारत में दंड संहिता आईपीसी लागू की गई। 1861 में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान हुई। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीकरण किया। भारतीय विभागीकरण का जनक लॉर्ड कैनिंग। 1862 में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना हुई गई। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तक। मंगला भारत का वायसराय बनकर आया। कांग्रेस की स्थापना 1885 में एलियन ओक्टविज्म हुम के द्वारा की गई। फर्स्ट सेशन बम्बई में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। फर्स्ट प्रेसिडेंट WC बनर्जी। प्रथम सदस्य संख्या 72। 1892 ईस्वी में कांग्रेस शब्द से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द दादाजी भाई नौरोजी द्वारा किया गया। नरमपंथी लोग। नरमपंथी विचारधारा में दादा भाई नौरोजी, पंडित मदन मोहन मालवीय, रविंद्रनाथ टैगोर, रास बिहारी घोष। गर्मपंथी विचारधारा लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय जो पंजाब के थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र, विपिन चंद्र पाल बंगाल के। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के तहत भारत में प्रथम बार निर्वाचन शब्द का प्रयोग किया गया। भारतीय को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, लेकिन उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं मिला। भारत के लिए एक केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया, जिसमें सदस्यों की संख्या 60 थी। लॉर्ड कार्जन 1899 से 1905 तक भारत का अगला वायसराय बना। 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कार्जन के द्वारा किया गया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1906 ढाका में। संस्थापक आगा खां। 1907 में कांग्रेस सूरत अधिवेशन। कांग्रेस विभाजन नरम दल में और गरम दल में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। 1909 का लॉर्ड मिंटो सुधार अधिनियम। भारत का राज्य सचिव मार्ले प्रथम, भारत का वायसराय मिंटो सेकंड। इस अधिनियम ने मुसलमानों को एक पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया तथा भारत मुसलमानों के निर्वाचन के विशेषाधिकार प्राप्त हुए। 1909 ईस्वी में 1919 ईस्वी में मैथ्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। भारत का राज्य सचिव मिनेक्ट्यू, भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड। इस अधिनियम के तहत पुनः ब्रिटिश अफसरों का वेतन ब्रिटेन से दिया जाने लगा। 1919 से 1935 में प्रांत में द्वैध शासन लगा। 1928 में भारत में साइमन आयोग का भारत में आगमन। इस आयोग में सदस्यों की संख्या 7 थी। साइमन आयोग का विरोध सर्वप्रथम लाहौर में किया गया। यह साइमन आयोग सर्वप्रथम बम्बई बंदरगाह पर पहुंचा था। 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज में हो गई थी। ये सभी साइमन कमीशन विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लाठीचार्ज का ऑर्डर लेफ्टिनेंट स्कॉट ने दिया था। साइमन का सहयोग भीमराव अंबेडकर, यूनियन पार्टी, मोहम्मद सैफी ग्रुप, मुस्लिम लीग। 1928 में लॉर्ड वेकहार्ड, मोतीलाल नेहरू ने स्वराज की मांग की। 1928 में हिस्टोरिकन नेहरू रिपोर्ट, जिसमें कानूनी नियम उल्लंघन किए गए। नेहरू रिपोर्ट को भारतीय रिपोर्ट का ब्लूप्रिंट कहते हैं। भारत में सबसे पहले लिखित मौखिक रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने मांगी। इस रिपोर्ट पर केवल मोहम्मद अली जिन्ना ने हस्ताक्षर नहीं किए। हस्ताक्षर नहीं होने पर मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी से पूर्ण स्वराज के स्थान पर डोमिनियन राज्य स्थापना करने की मांग की। 1928 में पुरानी कांग्रेस युवा कांग्रेस विभाजन हुआ। इसका अध्यक्ष था पुरानी कांग्रेस का मोतीलाल नेहरू। युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने स्वराज दिवस मनाया। तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शामिल हुए। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कोई शामिल नहीं हुआ। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भारतीय को मौलिक अधिकार दिए जाने की मांग की। 1935 का भारत शासन अधिनियम प्रांतों से द्वैध शासन का अंत किया और केंद्र में द्वैध शासन
लगाया गया। 1935 में इस अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय को बंगाल से दिल्ली स्थानांतरित किया। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। इस अधिनियम के तहत वर्मा को भारत से अलग किया गया। कल हम करेंगे संविधान सभा, जो कि इतिहास का ही पार्ट है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।